हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर में केवल एक अर्थ होते हैं और जब उनका हम प्लूरल बनाते हैं तो वो दो तरह के अर्थ में चेंज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या करता है एग्ज़ाम में कि दो तरह के जब प्लूरल बना के अर्थ चेंज होते हैं तो वहीं पे हमको इंट्रैप करने का कोशिश करता है और फंसाने का कोशिश करता है कि इस जगह पे हम इनको फंसा सकते हैं। तो उसको देखेंगे ताकि हम उस जगह पे आसानी से न फंस सकें। बाकी प्रैक्टिस मोर टाइम करेंगे तो नहीं फंसेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर में क्या होते हैं, सिंगुलर में वन सेंस होते हैं, ठीक। और इन्हीं नाउन्स को जब हम प्लूरल में बनाते हैं प्लूरल तो इनके टू सेंस हो जाते हैं। क्या कितने सेंस हो जाते हैं? टू सेंस हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे नाउन में लिखते हैं हम 1 नंबर में। देखिए, जैसे 1 नंबर में हम लेते हैं सबसे पहले कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज, रिचुअल्स। कस्टम मतलब क्या होता है? रीति रिवाज, ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं। कस्टम मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। अब इसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? तो इसका प्लूरल हम जनरली क्या एस जोड़कर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एस जोड़कर बनाते हैं। तो इसका प्लूरल क्या होगा? कस्टम्स। क्या होगा? कस्टम्स। अब देखिए, जैसे कि हमने बताया कि इसके सिंगुलर में कितने सेंस होते हैं? एक अर्थ होते हैं मात्र, ठीक। और प्लूरल में कितने अर्थ होते हैं? 2 अर्थ होते हैं यहाँ पे। तो सिंगुलर में एक अर्थ तो हमने पढ़ लिया कि कस्टम का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज होता है जो हमारे समाज में चलता है, रीति रिवाज। अब कस्टम्स क्या है? कस्टम्स के यहाँ पे 2 अर्थ हो जाएंगे। यहाँ पे हमने प्लूरल बना दिया। प्लूरल जैसे ही बना इसके कितने सेंस हो जाएंगे? 2 सेंस हो जाएंगे। अब कौन कौन से सेंस होंगे? तो कस्टम्स का एक मतलब तो ये होता है रीति रिवाजें, रीतियाँ, रिवाज है। एक तो ये जनरली हम लोग जो सभी नाउन्स का प्लूरल बनाते हैं उस तरह से इसका प्लूरल बन गया। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये तो एग्ज़ाम में आएगा मेरे भाई। ये जब एग्ज़ाम में आएगा तो ये तो हमें पता है कि कस्टम का कस्टम्स हम बना देंगे। इतना तो हमें पता है कि नाउन में एस लगाकर हम कस्टम्स बना देंगे। लेकिन क्या ये क्वेश्चन में देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। 100% लिख के रख लीजिए, नहीं देगा। कौन सा देगा? एक कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स। क्या होता है? टैक्स या टोल। टैक्स या टोल यानी कर। जो हम लोग कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? कस्टम्स। अच्छा, दूसरा क्या, इसको कभी भी कस्टम हम नहीं बोल सकते हैं। कभी भी कस्टम नहीं बोल सकते हैं। टैक्स को कस्टम हम नहीं बोल सकते हैं। हमेशा क्या बोलेंगे? कस्टम्स ही बोलेंगे। टैक्स के सेंस में कौन आता है? कस्टम्स। अब क्वेश्चन में क्या करेगा? इस टैक्स के सेंस पे ये कस्टम दे देगा। क्या देगा? कस्टम देगा। और हम क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे और इसको सही मार के आएंगे। लेकिन नहीं, एक एस लगा देने से अर्थ कितना चेंज हो गया और उसका वैल्यू आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हमने दोनों के बारे में यहाँ पे क्या कर लिया? पढ़ लिया है। अब आइए अगला हम लोग देखते हैं। कस्टम के अलावा अगला 2 नंबर में जैसे हम लोग लिखते हैं फ्रूट। क्या लिखते हैं? फ्रूट। अब हम सभी जानते हैं, आप सबको ये है कि फ्रूट क्यों बता रहे हैं इतना इजी चीज़, लेकिन इसमें इजी नहीं है भाई मेरे। इसको पहले देखिए, फ्रूट का मतलब क्या होता है? फ्रूट का मतलब फल होता है, जो हमें पता है। लेकिन पता वाली चीज़ों को क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे वजह है। अब इसके पीछे क्या वजह है? जैसे इसका प्लूरल हम क्या बनाएंगे?
फ्रूट्स। क्या बनाएंगे भाई मेरे? फ्रूट्स बनाएंगे, प्लूरल। अब ये जो फ्रूट्स है, यहाँ जैसे ही प्लूरल बना, इसके दो अर्थ निकल जाएंगे। कितने अर्थ निकल जाएंगे? दो अर्थ निकल जाएंगे। एक तो हो जाएगा टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, यानी फल है, फल का फल है, इसके सेंस में यूज होगा। यानी इसका जनरली प्लूरल जो हम लोग आमतौर पे जानते हैं सबका बनता है। लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? रिजल्ट होता है। क्या मतलब होता है मेरे भाई? रिजल्ट। अब इस रिजल्ट से मतलब क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें मिलेगा, तो उसके लिए क्या आएगा? फ्रूट आएगा। क्या आएगा? फ्रूट्स आएगा, सॉरी फ्रूट्स आएगा। क्या आएगा? फ्रूट्स आएगा, ना कि फ्रूट आएगा। फ्रूट, फल, यानी रिजल्ट के सेंस में कौन आता है? फ्रूट्स आता है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रूट्स को जान गए। अगला हम लोग लिखते हैं तीसरा नंबर ना, तीसरा नंबर हम लोग लिखते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं मैनर। क्या होता है? मैनर। मैनर का जनरली मतलब होता है, मैनर का मतलब होता है कि आपका मन कैसा है, यानी मूड होता है। मतलब इसका तरीका क्या होता है? मूड बोलते हैं इसको, यानी तरीका। हाँ, मूड यानी हमारा अपना तरीका सोचना, ये कैसा है, इसको मैनर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? मैनर बोलते हैं। अब जैसे ही इसका हम प्लूरल बनाते हैं, तो प्लूरल में क्या बनाते हैं? मैनर्स। क्या बनाते हैं मेरे भाई? मैनर्स। क्या बनाते हैं? मैनर्स। अब जैसे ही हम मैनर्स बनाए, इसके कितने अर्थ निकल गए? दो अर्थ निकल गए। कितने अर्थ निकल गए भाई मेरे? दो अर्थ निकल गए। अब वो दो अर्थ कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक तो हम लोग जनरली जो सब में पढ़ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? तरीके, मूड्स। ये तो जनरली इसके सेंस में आ जाएगा प्लूरल, जो कि हम सभी को पता है। अब हम जानेंगे जो हमें पता नहीं है उसके बारे में। अब देखिए, मैनर्स का एक और मतलब होता है बिहेवियर। बिहेवियर, उसमें भी कैसा बिहेवियर? तो गुड बिहेवियर। कैसा बिहेवियर मेरे भाई? गुड बिहेवियर। मैनर्स का एक और मतलब क्या हुआ? गुड बिहेवियर, यानी अच्छा बर्ताव। गुड बिहेवियर का मतलब क्या होगा? अच्छा बर्ताव। अब अच्छा बर्ताव के सेंस में हमेशा क्या आएगा? मैनर्स। क्या आएगा? मैनर्स या मैनर। तो अच्छा बर्ताव के सेंस में हमेशा क्या आएगा? मैनर्स आएगा, मैनर नहीं आएगा। अगला क्या है? अगला नाउन है, जैसे हम लोग लिखते हैं लेटर। क्या लिखते हैं भाई मेरे? लेटर। अब लेटर का जनरली मतलब क्या होता है? अक्षर, यानी अल्फाबेट। जनरली मतलब क्या होता है? अल्फाबेट, जो सबको पता है। लेटर का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट। अब इसका हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं। तो क्या लिखते हैं? लेटर्स। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेटर्स हमें पता है। प्लूरल बन गया लेटर्स का, जिसका मतलब होता है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स, ये तो एक मतलब हो गया, इसका प्लूरल बना दिए हम। यहाँ तक कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 अब आ रहा है हमारे पास दिक्कत का पिटारा। जो दूसरा नंबर है, यहाँ पे जैसे प्लूरल हम बनाए, जो दूसरा नंबर है वहाँ पे लेटर्स का मतलब क्या आएगा? तो यहाँ पे लेटर्स का मतलब आता है लिटरेचर्स। क्या आता है? अब लिटरेचर का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है साहित्य।
साहित्य के लिए क्या यूज होता है? या तो आप लिटरेचर यूज कीजिए, या तो आप क्या यूज कीजिए, लिटरेचर यूज कीजिए, या लेटर्स यूज कीजिए। अगर आप साहित्य के लिए लेटर यूज करते हैं तो ये गलत है, लेटर्स सही है। क्या सही है? लेटर्स, ये वाला वर्ड सही है। तो यहाँ पे ये देख लिया हम। आइए अब इसके बाद अगला 5 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या है। हम लोग जैसे लिखते हैं स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल, ठीक। स्पेक्टेकल का मतलब होता है भाई मेरे, स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य। क्या मतलब होता है? दृश्य। जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं स्पेक्टेकल ही है। जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो क्या है? स्पेक्टेकल ही है। अब जैसे इसका हम प्लूरल बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा? स्पेक्टेकल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई मेरे? स्पेक्टेकल्स हो जाएगा। अब जैसे हम इसका प्लूरल बनाए तो इसका कितना अर्थ निकलेगा? 2 अर्थ निकलेगा। देयर आर 2 मीनिंग्स इन प्लूरल फॉर्म ऑफ स्पेक्टेकल। कितना अर्थ निकलेगा? 2 अर्थ निकलेगा। अब 2 अर्थ में क्या निकलेगा? एक तो साइड्स के सेंस में निकलेगा, जैसे दृश्य हो गया, जो कि सामान्य हम लोग जानते हैं कि किसी चीज़ का प्लूरल होगा तो इसका भी प्लूरल होगा। लेकिन दूसरा सेंस में क्या निकलता है? ये निकलता है गॉगल्स के सेंस में, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग गॉगल्स को आई ग्लासेस। क्या बोल सकते हैं? आई ग्लासेस। पिछले क्लास में हमने बताया था आई ग्लासेस जिसमें 2 पार्ट होते हैं और ये हमेशा एस लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? एस लेकर आते हैं। तो आई ग्लासेस। अब इसके सेंस में चश्मा के सेंस में निकलेगा इसका अर्थ, चश्मा के सेंस में। अब बताइए, कहीं भी चश्मा के सेंस में अगर देगा और स्पेक्टेकल लिख के दे दे तो हम तो समझेंगे कि ये सही है, लेकिन क्या है? ये गलत है। क्या होना चाहिए? स्पेक्टेकल्स होना चाहिए। एक एस देखिए अर्थ का अनर्थ कर देता है। एक एस गॉड GOD को पलट देने पे DOG बन जाता है, तो ये अर्थ का अनर्थ हो जाता है सिर्फ वर्ड के अल्फ़ाबेट के हेर फेर से। तो इस हेर फेर से बचने का अधिक से अधिक कोशिश करें, तब जाके इंग्लिश में त्रुटियां कम होगी, ठीक। तो स्पेक्टेकल्स का हो गया। अब हम ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनके क्या होते हैं? सिंगुलर में 2 मीनिंग होते हैं और प्लूरल में 1 होते हैं। हमने अभी अभी देखा कि सिंगुलर में 1 मीनिंग और प्लूरल में 2 मीनिंग, और 2 तरह से यूज भी हो रहे हैं। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि प्लूरल में 1 मीनिंग और सिंगुलर में 2 मीनिंग, जस्ट इसका अपोजिट। अब देखते हैं भाई मेरे कि कोई नाउन है, उसके सिंगुलर में 1 होता है सिंगुलर, 1 होता है प्लूरल। तो सिंगुलर में 2 मीनिंग होते हैं। क्या मीनिंग होते हैं? 2 मीनिंग, ठीक। और प्लूरल में ओनली 1 मीनिंग। और इसी दोनों में से किसी एक का प्लूरल बनता है। प्लूरल बनता है, दूसरे का प्लूरल नहीं बनता, किसी एक का। अब जैसे में हम पहला वर्ड लेते हैं 1 नंबर में, अगर लिखते हैं हम पीपल मतलब हम सभी जानते हैं क्या होता है? लोग होता है। पीपल का प्लूरल हम क्या बनाएंगे? पीपल्स, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पीपल का प्लूरल पीपल्स बनाते हैं। हमारा पीपल मतलब क्या होता है? लोग होता है। पीपल्स मतलब, पीपल्स का अभी सेंस नहीं जानेंगे, अब जानेंगे।
एक पीपल का मतलब होता है भाई मेरे कंट्री। क्या होता है? कंट्री यानी देश। इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया। ठीक, इंडिया एशिया का एक देश है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एशिया या इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया। अब देखिए, इस पीपल्स का मतलब क्या होता है? कंट्रीज। क्या होता है? कंट्रीज। ये पीपल जो है, ये लोग के सेंस में केवल पीपल यूज होता है, पीपल्स यूज नहीं होता है। और कंट्री के सेंस में क्या यूज होता है? पीपल यूज होता है और पीपल्स यूज होता है। कंट्री के सेंस में क्या यूज होता है? पीपल यूज होता है, पीपल्स यूज होता है, या नेशन के सेंस में यूज होता है? कंट्री बोलिए, नेशन बोलिए। नेशंस के सेंस में ये यूज होता है। अगला देखते हैं, अगला है दूसरा नंबर, लिखते हैं जैसे इशू। इशू, इशू का प्लूरल हम क्या बनाएंगे? इशूज, जो कि सामान्य बात है। इसका प्लूरल बनाना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ही हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। एक ये जो इशू है, इसका मतलब एक होता है मुद्दा। क्या होता है? मुद्दा, जिसका इंग्लिश वर्ड होता है एजेंडा। क्या होता है? एजेंडा। और दूसरा जो है, ये तो सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। हमने बताया था कि सिंगुलर में दो मीनिंग होता है और इसी दो में से किसी एक का प्लूरल बन जाता है। प्लूरल में केवल एक मीनिंग होता है। दूसरा होता है ऑफ स्प्रिंग। क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है भाई मेरे संतान। क्या होता है? संतान। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? संतान। अब जब इशूज का बात करेंगे, इशूज का बात करेंगे मेरे भाया, तो ये एजेंडा के सेंस में आता है। तो क्या होगा? मुद्दे। क्या होगा? मुद्दे। इसका प्लूरल बनेगा और ये क्या होगा? ऑलवेज सिंगुलर, जो संतान के सेंस में आएगा। अगर हम लिखते हैं राम इज योर इशूज, तो गलत है। राम इज योर इशू। क्या है? राम तुम्हारा संतान है। तो ये इशू संतान के सेंस में आएगा। अगला वर्ड है 3 नंबर में, पहले इसको इधर से मिटा देते हैं। वो वर्ड ही है। क्या है? अगला वर्ड वर्ड ही है। क्या है मेरे भाया? वर्ड ही है। वर्ड, जिसका प्लूरल हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स। क्या बनाते हैं भाई मेरे? वर्ड्स। जिसके प्लूरल क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। अब देखिए, इस वर्ड का दो मतलब होता है सिंगुलर में। एक मतलब होता है लेटर ऑफ, नहीं सॉरी, एक मतलब होता है वर्ड का ग्रुप ऑफ लेटर। क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर। एक वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर। और एक और मतलब होता है सिंगुलर में इसका, क्या मतलब होता है? प्रॉमिस। क्या मतलब होता है? कितने मतलब होते हैं? 2 मतलब होते हैं। एक होता है ग्रुप ऑफ लेटर, एक होता है प्रॉमिस। इसको याद रखने का तरीका है कि आप जो प्रॉमिस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। प्रॉमिस करके चले गए, उसको क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। और ग्रुप ऑफ लेटर को क्या बोलेंगे? उसको भी वर्ड बोलेंगे। लेकिन जब प्लूरल में आएंगे तो ये प्रॉमिस नहीं आएगा इधर। क्या आएगा इधर? ग्रुप्स ऑफ लेटर्स। क्या आएगा? ग्रुप्स ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों का समूह। लेटर्स का क्या? समूह। तो
इस तरह से हम इसका प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट थे जो पूछे गए हैं तो बहुत सारे, इनकी कमी नहीं है, लेकिन पढ़ना उतना ही है जितना पूछे गए हैं। ज़्यादा पढ़ के हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं ये सब चीज़ें। तो इस तरह से ये ख़त्म हुए। और आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।